नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय माँ सरस्वती। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप इन 4 लोगों से दूर रहना, वरना बहुत पछताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको इन 4 लोगों से इन 24 से 48 घंटों तक बहुत ही ज़्यादा दूर रहना होगा, क्योंकि यह आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके पीठ पीछे बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और यह षड्यंत्र यही 4 लोग रच रहे हैं। दोस्तों, यह 4 लोग आपके जीवन में बहुत बड़े पिछले समय में भी मुसीबत का कारण बने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले समय में इन्होंने आपको बहुत बड़ा कष्ट दिया है, जो आप अभी भूल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने उन्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे। दोस्तों, वही 4 लोग फिर से आपके लिए एक नई मुसीबत खड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं। आपकी सफलता, आपके वृद्धि में जो शोर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप जितना आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही लोगों में आपकी बातें फैल रही हैं। तो दोस्तों, बस इन 4 लोगों के अंदर आग लग गई है। आखिरकार आप अपने जीवन में ऐसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं? दोस्तों, अब आपको इन 4 लोगों से इतना दूर रहना है कि उनकी परछाई भी आपके ऊपर बिल्कुल ना पड़ सके। नहीं तो दोस्तों, आप इतने भोले हैं कि आप अपना नुकसान करवाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही भोले भाले हैं और लोगों की बातों में बड़े ही जल्दी फंस जाते हैं। तो ऐसे में अब आपको पूरी होशियारी के साथ रहना है। आपको किसी के भी बातों में नहीं आना है, क्योंकि यह 4 लोग बहुत ही खतरनाक हैं। आपसे तो बहुत करीबता निभाते हैं, लेकिन वास्तव में दरअसल ये आपके अपने हैं ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सही सुन रहे हैं। दोस्तों, ये बातें आपको कुछ बुरी लग सकती हैं, लेकिन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इन 24 घंटों के अंदर वही की दशा आपके लिए बता रही है कि आपको इन 4 लोगों के द्वारा कोई धोखा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा और यह ऐसा धोखा होने वाला है जो आपको अपने ही किए पर पछतावा होगा। आप खुद के किए पर रोएंगे, इसलिए पहले ही सतर्क हो जाए, इन 4 लोगों से दूर हो जाए। वो कौन है 4 लोग? आखिर आपके पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर ये आपसे चाहते क्या हैं? तो दोस्तों, वही चाहते हैं जो पिछले समय में आपके साथ इन 4 लोगों ने किया था। पिछले समय में किसने आपको धोखा दिया था, इसके बारे में भी बताएंगे। आप हमारी इन बातों को सुनकर थोड़े आश्चर्य में आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, यह बातें शायद कुछ ही लोग जानते हैं कि आप इतनी बार धोखे के शिकार हुए हैं। आपको ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य भी होगा, लेकिन दोस्तों, हम आपको बहुत ही सत्य और बहुत ही कड़वी बात बताएंगे। दोस्तों, जिन्हें सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा, आपका दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और आपका आंखों में पानी आ जाएगा, यदि आप इन्हें बहुत ही गहराई से सोचेंगे और देखेंगे, सुनेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, बस अब यह 4 लोग से अब आप दूर हो जाए और दोस्तों, बेहतर होगा इन 4 लोगों को अपने साथ कभी भी आगे जीवन काल में कभी रहने ही न दें, अन्यथा ये हमेशा आपके लिए बुरा ही सोचेंगे, कभी भी आपके अपने हो ही नहीं सकते। ये 4 लोग तो कौन है? ये 4 लोग और आपसे इतना दुश्मनी क्यों करते हैं? क्यों इतना आपसे जलते हैं? तो सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप देवों के देव महादेव और माँ भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय हो माँ काली दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता काली की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से कभी भी कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, कोई आपसे आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों,
जो लोग आपसे जलते हैं वे और ज़्यादा जलेंगे। आपके जीवन में इतना तरक्की बाबा भोलेनाथ और माता काली करने वाली है। दोस्तों बस आपको इन 4 लोगों से ही दूर रहना चाहिए। दोस्तों आइए 4 में से पहले व्यक्ति के बारे में जानते हैं जो आपको पिछले समय में धोखा दिया है और दोबारा से वे आपके साथ गलत करने की सोच रहा है। तो दोस्तों चौथे में से पहला जो व्यक्ति है वह है दोस्तों आपको झूठा साबित करने की कोशिश में कोई खड़ा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही होते हुए भी किसी व्यक्ति के कारण गलत साबित हो सकते हैं। ऐसा आपके पिछले समय में भी हुआ था। किसी करीबी रिश्तेदार या कोई मित्र या कोई अड़ोस पड़ोस या आपके घर का ही कोई ऐसा सदस्य है जो आपने तो उनसे अच्छी खासी दोस्ती निभाई, उन्हें अपना समझा, उनके लिए ही बहुत सारे कार्य किए और घर वालों से डांट तक सुना, लेकिन इन्होंने आपको मौके आने पर गलत साबित कर दिया। अपने इल्ज़ाम आपके ऊपर थोप दिए, खुद को बचाने के लिए आपको झूठा साबित किया और वह समय आपके लिए इतना विपरीत था कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कोई आपके साथ खड़ा ही नहीं था, लोग भी आपको झूठा ही बनाने लगे थे। तो बस ऐसा ही कुछ अब होने जा रहा है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में पहले कर चुका है, चाहे वे आपका कितना भी खास मित्र हो, तो आपके लिए एक वार्निंग है। जी हाँ दोस्तों, आप कह सकते हैं आपके लिए यह रेड अलर्ट है। आप दोबारा से उसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में आपसे यदि यह व्यक्ति मिलता है तो बहुत दूर रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि आप कहीं झूठे साबित हो सकते हैं। दोस्तों उसी के साथ दूसरा जो व्यक्ति है 4 में से, वह है दोस्तों यदि रुपयों पैसों के मामलों में आपके साथ कोई बड़ा धोखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, यदि आपने किसी को अपना समझकर या उनकी परिस्थिति को देखकर उन्हें रुपया पैसा दिया था कर्ज के रूप में, उधार के रूप में, और आपका पैसा आपको वापस ही नहीं मिला और ऊपर से आपको उनकी खरी खोटी सुनने को मिली, वह व्यक्ति आपको समाज में बदनाम किया। दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति यदि है तो वे दोबारा से आपके पास मदद के लिए आ सकता है इन 24 से 48 घंटों के अंदर। ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के साथ बता दें कि आप यदि कहीं पर किसी व्यक्ति की बातों में आकर पैसा लगाने वाले हैं, कहीं पर भी, फिर चाहे बिजनेस में हो या शेयर मार्केट में हो या कहीं पर भी हो, यदि आप कहीं पर भी धन से जुड़ा कोई भी कार्य करते हैं तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आपका धन से जुड़ा भी नुकसान हो सकता है किसी व्यक्ति के वजह से। आप किसी के बातों में आकर धन का हेर फेर कहीं ना करें जब तक आपका दिल दिमाग गवाही ना करे। दोस्तों उसी के साथ तीसरा जो व्यक्ति है आपके जीवन का, जो पिछले समय में भी आपको धोखा दिया है और अब भी देने की तैयारी कर रहा है, वह है दोस्तों कोई आपसे फ़ायदा निकलवाना चाहता है या आपका यूज करना चाहता है। जी हाँ, आपका इस्तेमाल करना चाहता है, वो भी अपने लिए। दोस्तों हो सकता है इस समय आपके पैसों की स्थिति जो है वे ठीक ठाक हो और ऐसे में कोई ऐसा आपका मित्र हो सकता है जो आपके पैसे पर अपना बुरा नज़र गड़ाए रखा है और अपने ऊपर धन खर्च करवाने की कोशिशें कर रहा हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको लगता है कि या तो आपका पैसा बर्बाद कर रहा है, आपसे मीठी मीठी बातें बोलकर और आपके ही पैसों पर ऐश कर रहा है, गलत चीज़ों का सेवन कर रहा है जैसे कि अल्कोहल का, तो ऐसे में दोस्तों आपको रुकना होगा अब, क्योंकि अब बस बहुत हो गया। कब तक आप ऐसे लोगों पर अपना धन खर्च करेंगे जो कि आपके काम कभी नहीं आए हैं, जो आपके पीठ पीछे आपकी हमेशा बुराइयां की हैं जबकि आप उनकी मदद तक किए हैं। तो ऐसे में यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो आप उनसे 4 कोस दूर रहें तो बढ़िया होगा, क्योंकि वे आपका पूरी तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं जो कि पहले भी उठा चुके हैं।
ऐसा व्यक्ति ज़रूर ही आपके जीवन में है, तो आप थोड़ा दूर रहें। इसके साथ ही दोस्तों आखिरी और चौथा जो व्यक्ति है जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, वह है दोस्तों अड़ोस पड़ोस के लोग। जी हाँ, यदि आपका अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा खास दोस्त है जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, तो आपको अपने मन की, अपने घर की किसी भी तरह की बातों को उनसे कहने से बचना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपका विश्वास पहले समय में टूट चुका है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में कोई आपका विश्वास तोड़ सकता है, आपके मन की बातों को इधर-उधर कर सकता है। दोस्तों हो सकता है कि आपका लव पार्टनर भी इसमें शामिल हो। जी हाँ, आपका प्यार में भी धोखा आपने खाया है, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ऐसा धोखा खाया है कि आप लोगों को बता नहीं पाए, अपने घर वालों को इसके बारे में ना बता पाए। तो बस ऐसे में आपके साथ अब दोबारा से उसी तरह का धोखा प्राप्त होने वाला है। आपके मन की बातें इधर-उधर हो सकती हैं या आपका विश्वास टूट सकता है किसी व्यक्ति के ऊपर से। आप जिन्हें अपना समझ रहे हैं, उनके लिए ही आपको इन 24 से 48 घंटों के अंदर कुछ बुरी बातें सुनने को मिल सकती हैं। वो भी आपके लिए कि वे आपसे तो इतना जलन करते हैं। और भी कई इस तरह की बातें जो आपकी आँखों को खोलने वाली हैं, यह एक सबक बन सकती हैं। दोस्तों यदि इन चारों में से कोई भी तरह के व्यक्ति आपके जीवन में हैं, ऐसी कोई घटना हो चुकी है आपके पिछले जीवन काल में, तो बस आपको दोबारा उनके बातों में नहीं आना है, अन्यथा दोबारा से वही कहानी शुरू हो जाएगी। दोस्तों आप बहुत भोले हैं, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा भावनाओं में न बहें, नहीं तो भावनाओं का ही लोग फ़ायदा उठाते हैं, यह बात आपको समझना होगा। थोड़ा सतर्क रहें और खुद में थोड़ा बदलाव करें। दोस्तों उसी के साथ आइए हम आपको बता दें कि आपका ये जो 24 घंटा है, वे कैसा रहने वाला है। आर्थिक मामलों की दृष्टि से यह समय आपके लिए काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। दोस्तों आपको धन के लेन-देन में थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अनावश्यक के खर्चों पर विराम लगाने की आवश्यकता है, अन्यथा दोस्तों आपके खर्च बहुत ज़्यादा आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जो बाद में आपको चिंता में डाल सकते हैं। दोस्तों इस समय आपको हर मामलों में जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी प्राप्त होगा। उसके साथ संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, संभव है कि उनकी संगति को लेकर उनके कुछ ऐसे लक्षण को सुनकर आप कुछ आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं। वहीं करियर के मामलों में भी आपको संतान की तरफ से कुछ परेशान करने वाला परिणाम प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों इस समय कोई रुका काम दोबारा से बनने की संभावना है। अचानक किसी प्रिय से आपको कुछ खास भेंट मिल सकता है, जिसके चलते आप अपने आप को आनंदित भी महसूस करेंगे। यह जो समय है वह सुख शांति का है और आपको हर कार्य में किस्मत का साथ मिलेगा। इसके उपरांत आपको बता दें, कारोबार से जुड़ी योजनाएं आपकी सफल हो जाएंगी। आपको शासन और सत्ता पद से कोई लाभ मिल सकता है। नए अनुबंधों से आपको लाभ होगा। इस समय आपके पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, जिसके चलते आपका आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ रात्रि में अप्रिय व्यक्ति से मिलने से आपका मन दुखी हो सकता है या मन कुछ परेशान हो सकता है। दोस्तों किसी भी प्रकार का तनाव किसी अप्रिय व्यक्ति से हो सकता है, इसलिए आप ऐसे लोगों की बातों को ध्यान में न रखें। यही समय है उन्हें यदि किसी बात को लेकर परेशानी है, कोई समस्या है, उनका हल निकलेगा। किसी प्रिय व्यक्ति के खोने या चोरी होने की आशंका है, इसलिए अपने सभी मूल्यवान वस्तु पर ध्यान बनाकर रखें। संतान की शिक्षा और प्रतियोगिता में पूरा ध्यान बनाए रखना होगा। सफलता मिलने के लिए बने हुए हैं। इस समय आपका मन किसी बात को लेकर काफी खुश नजर आ सकता है। इस समय अचानक से कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा।
रात्रि में उत्साहवर्धक मांगलिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप शादी विवाह जैसे कार्यक्रम का हिस्सा भी बन सकते हैं। दोस्तों, इस समय उत्तम संपत्ति का वृद्धि होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपके आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी और आपका मान प्रतिष्ठा में भी लाभ होगा। आपके संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान आप किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से बचें। दोस्तों, इस समय देर रात तक आपका घर से बाहर रहना आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। आपका किसी के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। ग्रहों की दिशा आपके लिए अत्यंत शुभ है। जी हाँ, जिसके चलते यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन आपको वाणी की सौम्यता पर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलाएगी। शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में आपको विशेष सफलता प्राप्त होने की संभावना है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको किसी काम से अधिक भाग दौड़ भी करनी पड़ सकती है। आपके विरोधी आपको देखकर बहुत ज़्यादा जलने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है इनमें रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। व्यापार के क्षेत्र में जारी किए गए प्रयासों में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यदि कोई कानूनी विवाद या मुकदमा कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो दोस्तों उनमें जीत आपको मिलेगी और जीत मिलने से आप खुशियां मनाएंगे। किसी शुभ खर्च और कार्तिकी में वृद्धि हो सकती है। आपके चारों ओर का वातावरण देखा जाए तो सुखद रहने वाला है। इस समय दोस्तों यदि आपके हाथ में पर्याप्त धन आए तो दोस्तों उनका सुख अवश्य लें, लेकिन कुछ पैसे बचा कर भी रखें। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ससुराल पक्ष में पर्याप्त मात्रा में कुछ सहयोग मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी बड़े व्यक्ति के वाद विवाद झगड़े लड़ाई में आप न पड़े, उनमें आप न बोलें तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, वहीं यदि यदि आप वाहन के द्वारा कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन के उपयोग में सावधानी बरतें, क्योंकि आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है या फिर आपका चालान भी हो सकता है, इसलिए ट्रैफिक नियम का पालन करें। दाम्पत्य जीवन में कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध समाप्त होगा। इस समय दोस्तों आप पुण्य के कार्यों पर खर्चा करेंगे तो अच्छा होगा। यात्रा में सावधान रखें। दोस्तों, यह जो समय है इनमें यदि आप किसी रिश्तेदार के घर पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको वाणी में मधुरता रखना होगा, अन्यथा लोग आपको गलत भी समझ सकते हैं। दोस्तों, वहीं इस दौरान आप अपने लिए कुछ खास कपड़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें यदि पारिवारिक समस्याओं पर आप ध्यान नहीं देंगे तो इससे आपके रिश्तों में दूरियां आ सकती है। यदि कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो इस समय ससुराल पक्ष से यदि कोई भी व्यक्ति आपसे धन उधार मांगे तो आप न दें, और यदि आप लेने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी न लें, अन्यथा रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। गृहस्थ जीवन में प्रेम व सहयोग बना रहेगा। इस समय यदि आप महिला हैं और गर्भवती हैं तो आपकी डिलीवरी होने की संभावना है और आपको अपना खास ख्याल रखना होगा। सीढ़ियों पर चलते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं जो महिलाएं जॉब करती हैं तो उनका यह जो समय है वह अच्छा रहेगा। आपको चारों ओर से अपनी तारीफें सुनने को मिलती रहेंगी, जिसके चलते आपका मन और भी ज़्यादा कार्यों की तरफ आकर्षित होगा। यदि किसी व्यक्ति के साथ आपका कुछ मतभेद या अनबन चल रहा है तो वह अनबन अब समाप्त होंगी। वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो समय है यह आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका लव पार्टनर का भाग्य काफ़ी तेज नज़र आ रहा है, उनके चलते आपका कुछ खास लाभ भी हो सकता है, इसलिए आप उनसे लड़ाई झगड़ा न करें। दोस्तों, यदि अब तक आप सिंगल हैं तो आपको कोई परफेक्ट पार्टनर इंतज़ार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलने वाला है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके प्यार में यदि कोई गलतफ़हमी है तो उन्हें समाप्त करें
और नहीं है तो अब हो सकती है। तो इसलिए आप इन मुद्दों को शांति और विनम्रता से संभालें। जब कोई आपको अपने दिल की बातों को बताता है, तो इसका मतलब यह है कि वे आपके प्रति आकर्षित है और आप उनकी भावनाओं की कदर करें। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके लव लाइफ में कोई ड्रीम पूरा होने वाला है। प्रेम के मामलों में आप इस समय कुछ गंभीर नज़र आ सकते हैं। भविष्य के लिए कुछ आप योजना बना सकते हैं। वहीं दोस्तों, यदि आपके लव पार्टनर का जन्मदिन है तो आप ऐसे समय में कंजूस ना बने। आप अपने पार्टनर को कोई न कोई उपहार अवश्य दें। साथ ही कोई रोमांटिक भावनाओं के साथ आप कुछ उनके लिए व्यक्त भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है, रिश्तों में यदि आप अपने लव पार्टनर को कुछ नहीं समझेंगे तो रिश्ता आपका चल नहीं पाएगा। वहीं दोस्तों, यदि जिन लोगों का हाल ही में प्रेम संबंध बना है, तो आपको अपने लव पार्टनर से बहस करने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस समय यदि आप कोई ज़रूरी निर्णय लेने जा रहे हैं अपने लव लाइफ में, तो दोस्तों आप अपने दिल की ज़रूर सुनें। जी हाँ दोस्तों, और आप अपने पार्टनर के चीज़ों का निरीक्षण भी करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आगे चलकर आपको कोई परेशानी भी हो सकती है। दोस्तों, यदि कोई प्रेम का रिश्ता आपके जीवन में ऐसा है जो आप नहीं चाहते, दोस्तों आप ही नहीं बल्कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी तरफ आकर्षित नहीं है या आप भी नहीं हैं, तो कोई भी परेशानी है प्रेम जीवन में, तो दोस्तों इससे रबड़ की तरह ना खींचे, एक दूसरे को मुक्त करें तो बेहतर होगा।